हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राजीव कुमार गुप्ता है दोस्तों, और आप देख रहे हैं गार्डनिंग सीखो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था कि इसको कैसे ग्रो करना है चप्पन कद्दू को, तो आप ये देख सकते हैं कि अब ये जो हमने सीड के द्वारा ग्रो किए थे अच्छे से ये ग्रो हो गए हैं। तो अब हम इनको ट्रांसप्लांट करेंगे। जब आपके ये पौधे जो है 3, 4, 5 इसमें पत्ते निकल जाएँ तो आप ये समझ लीजिएगा कि ये ट्रांसप्लांट करने के लायक हो चुके हैं। तो अब हम इनको ट्रांसप्लांट करेंगे। तो आपने ये पिछले वीडियो में अगर किसी ने नहीं देखा है तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं कि हम इनको कैसे ग्रो कर सकते हैं, वो भी सीड के द्वारा, जो कि घर पे बहुत ही आसानी के साथ हम इनको तैयार कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि अब इसके लिए हमें जो मिट्टी लेनी है, पहले तो हम यहाँ लेंगे गार्डन की सॉइल, जो हमारे पास हमारे मिट्टी होती है, सिंपल मिट्टी। आप कोई भी मिट्टी ले सकते हैं अपने आसपास की। और दूसरा हमने यहाँ पर जो ये रखा हुआ है ये है बालू रेत। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि जो हम घरों में सीमेंट में मिलाकर घर में काम यूज़ में लाते हैं, ये वो वाली रेत है जिसको हम समुद्री रेत भी कहते हैं। इजीली मिल जाती है। और ये हमारे पास जो है गोबर की खाद है, जो कि अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है। तो आपको ये तीनों जो है बराबर मात्रा में इनको मिक्स करना है, ये तीनों चीज़ों को। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, आपने ये तीनों चीज़ें ही बराबर बराबर जो है लेकर इसको, इसमें कोई चीज़ भी आपने कम ज़्यादा नहीं करनी है। अगर आपके पास गोबर खाद नहीं है तो आप इसके अंदर घर पे बनाई हुई कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और आप ये देख सकते हैं कि ये मेरे पास ऑयल का है और इसके अंदर मैंने ये बालू रेत पहले से ही डाली हुई है। इसके अंदर हमने जो है डिब्बे में 1/4 हिस्सा जो है इसका मैंने इसमें वो पहले ही रेत डाल दिया है। अब हम इसके अंदर जो है कंपोस्ट वगैरह मिक्स करेंगे, जो मटेरियल वो हम इसके ऊपर डालेंगे। आप भी ऐसा ही करें, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ इसका कारण क्या है। अगर हमने सारा ही मटेरियल नीचे डाल दिया मिक्स करके, तो जो उसका नीचे का पोर्शन जो हमने इसमें डाली है खाद वगैरह, उसका जितना भी पोर्शन है, उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिशंस हैं, जब हम पानी डालेंगे वो नीचे के नीचे ही निकल कर गमले से बाहर चले जाएंगे और वो हमारा वेस्ट हो जाएगा। तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें। आपने जब भी डालना है तो आप पहले नीचे, या फिर आप पत्थर वगैरह भी डाल सकते हैं, जिससे कि आपका ड्रेनिंग सिस्टम जो है वो बेहतरीन रहे। तो आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास 3 डिब्बे हैं ये अभी फ़िलहाल, और प्लांट हमारे पास 5 हैं। तो मैंने इन तीनों में ही ये पहले से ही ऑलरेडी नीचे बालू रेत डाल दी है। बालू रेत डालने का सबसे मेन कारण ये है कि इसमें पानी जो है ब्लॉकेज नहीं होता है। तो इसीलिए आप भी ऐसा ही करें। अब हम जो मटेरियल हमने ये लिया है, खाद, रेत और मिट्टी, अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आप अच्छे से मिक्स करें, ये ना हो कि आपका जो मटेरियल है वो मिक्स ना हो। तो अगर आप ये काम अच्छे से करेंगे तो आपको इसका रिज़ल्ट भी जो है अच्छा मिलेगा, ठीक है ना। तो आप इस बात का भी आप ध्यान रखें। अब हम इसके अंदर जो है थोड़ी सी मिट्टी भी डाल देते हैं जो हमने ली थी। अब ये मिट्टी इसमें मैं डालकर इसके अंदर थोड़ी सी पहले मिक्स कर लेता हूँ। और आप इसमें ध्यान रखें, पत्थर वत्थर जो भी आपके इसमें कचरा वचरा है वो आप निकाल दें। जैसे कि प्लास्टिक के टुकड़े होते हैं या फिर किसी मोटी लक्कड़ वगैरह इसके अंदर हो सकती है, वो आप सब ऐसी चीज़ें निकाल दें जो कि इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी मिट्टी जितनी साफ़ सुथरी होगी उतना ही ज़्यादा बढ़िया आपको रिज़ल्ट जो है देखने को मिलेगा। और मैं आपको यहाँ एक साथ साथ और बात बता दूँ कि मैंने यहाँ पर ऑयल के डिब्बे लिए हैं। अगर आपके पास ऑयल के डिब्बे नहीं हैं तो आप यहाँ पर वेस्ट जो हमारी आटे की थैलियाँ बच जाती हैं उनको भी यूज़ में ला सकते हैं। नहीं तो आप कैरी बैग वगैरह आजकल आ रहे हैं उनको भी यूज़ में ला सकते हैं, क्योंकि हमें ये 3 महीने के लिए, 4 महीने में हमारी ये फसल तैयार हो जाती है। तो हमें ज़्यादा टाइम के लिए तो रखना नहीं है। तो इसलिए आप जो घर में हम सामान लेकर आते हैं उनके साथ आजकल जो थैले चले हुए हैं वो पीपीवी के होते हैं, वह भी आपके काम आ जाएंगे। आप उनको भी इजीली यूज़ में ला सकते हैं। यानी कि वो 2-3 महीने, 3-4 महीने कहीं नहीं जाते,
आप उसमें अच्छी फसल इसको ले सकते हैं। या आप फिर किसी प्रकार की प्लास्टिक की, जैसे आप देख रहे हैं जिसमें मैंने ये पहले से ही प्लांट लगाए हुए हैं, ऐसी कोई प्लास्टिक की थैली भी ले सकते हैं। अब ये सारा मटेरियल जो है अब हम इसके अंदर पॉट्स में डाल लेते हैं। और आपने एक बात का और ध्यान रखना, अगर आप गमले में लगा रहे हैं तो आपका गमला जो है कम से कम जिसमें आप लगाएं वो 9 इंच का हो। और दूसरा, अगर आप किसी पेंट वगैरह की बाल्टी में लगा रहे हैं तो वह भी 5 लीटर से कम ना हो। उससे ज़्यादा तो चल जाएगी मगर कम नहीं चलेगी। तो कम अगर होगी तो उसमें प्लांट आपका अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। तो आप देख सकते हैं हमने इनके अंदर सभी में ये मटेरियल डाल दिया है। अब हम इसको ट्रांसप्लांट करेंगे प्लांट्स को निकाल कर। और मैं आपको यहाँ एक बात और क्लियर करता हुआ चलूँ कि आपने जब भी प्लांट लगाना है उसके अंदर इसकी गैपिंग का ज़रूर ध्यान रखें। अगर आप किसी भी पॉट में 2 यानी कि 1 से ज़्यादा प्लांट लगा रहे हैं तो आपने इसकी जो गैपिंग है उसका भी ध्यान रखना है कि आपके अंदर जो गैपिंग हो इस प्लांट के अंदर एक दूसरे के बीच में वो कम से कम 2 इंच की दूरी या फिर उससे ज़्यादा हो। अब मेरे पास इतना गैप यहाँ पर नहीं है तो मैं यहाँ पर कम से कम इसके अंदर 2 इंच की दूरी पर ही दोनों खड्डे जो हैं ये कर देता हूँ। और खड्डा भी आपने ज़्यादा गहरा नहीं करना है, कहीं आप ऐसा ना हो कि उसकी जो तना है उसी को उसमें डाल दें तो वह भी गलत हो जाएगा। क्योंकि तना बहुत ही ज़्यादा नाजुक होता है, बहुत ही ज़्यादा पतली ब्रांच होती है ये, क्योंकि छोटे छोटे पौधे हैं ये। अगर हमने उसको मिट्टी में डाल दिया, इसकी जो टहनी है उसको, जो ब्रांच है जिसके ऊपर ये खड़ा है ये प्लांट, तो वो जो टहनी है वह मिट्टी के संपर्क में आने से गल सकती है और सड़ भी सकती है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये मैंने एक प्लांट निकाल लिया है जो कि तीले के साथ ही बाहर आ गया है। मैंने इनको स्पॉट में ये तीले लगाए हुए थे। तो आप भी आप स्पॉट में ज़रूर कुछ ना कुछ लगाएं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा नाजुक होते हैं। अब हमने आराम से तीला बाहर निकाल लिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये प्लांट। इसको आपने एक बात का और ध्यान रखना है कि जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, क्लियरली समझा देता हूँ। अब इसको आपने इतना ही अंदर डालना है जितना कि मैंने डाला है, थोड़ा सा, यानी कि बाकी आपका ये सारा प्लांट बाहर रहना चाहिए। अगर इसकी टहनी इसके अंदर चली जाएगी तो वो पानी के संपर्क में आकर गलना शुरू हो जाएगी और वो धीरे धीरे प्लांट आपका जो है मर जाएगा। और आप जब भी ये प्लांट लगाएं उसके बाद आपने ये तीलों का सारा इनको ज़रूर देना है। अगर आपने ऐसा सपोर्ट नहीं दिया तो ये आपके प्लांट जो है तब भी मर जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हल्के होते हैं। हल्की हवा के झोंके से ही ये टूट जाएंगे और गिर जाएंगे। इसलिए आपने सपोर्ट के अंदर इनको तीला ज़रूर लगाना है। और अब आप इसको निकालते रहिए और एक एक को प्लांट को रिपोर्ट करते जाइए। अब मैं इनको सभी को रिपोर्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसके बाद क्या क्या करना है। तो आप अगर मेरे कहने से इस प्लांट को लगाते हैं, किसी भी प्लांट को, आपने मेरे पिछले अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो अगर आप उनमें भी देखेंगे तो मैं आपको ये यकीनन बता सकता हूँ, अगर आपको गार्डनिंग करनी नहीं आती है मगर गार्डनिंग करने का आपको शौक़ है तो आपको मैं ऐसे ऐसे फार्मूले बताता हूँ कि जो कोई भी व्यक्ति उसको देखकर इजीली कर सकता है। ठीक है ना। तो आप मेरे पिछले वीडियो देखें और उनसे भी आपको आइडिया लग जाएगा कि हम किसी भी प्रकार की सब्ज़ी को घर के अंदर इजीली लगा सकते हैं। और मैं जो अपने चैनल में बताता हूँ वो सभी वेस्ट मटेरियल से आपको बताता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने वेस्ट मटेरियल, ये एकदम पीपियाँ किसी काम नहीं आती, हम इन्हें फेंक ही देते हैं। तो मैंने यहाँ पर इनका यूज़ लिया है। मैं आटे की जो थैलियाँ होती हैं, 10 किलो आटे की, 20 किलो की नहीं, 10 किलो की आटे की थैली को मैं उसको भी यूज़ में लेता हूँ। तो इन छोटी मोटी जो प्लांट्स हमारे होते हैं जो कि 3-4 महीने की हमें फसल देने वाले होते हैं, तो उनको मैं इसी के ऊपर ही ये खाली बॉटल्स हमारी ऑयल की या फिर जो हमारी हम कैरी बैग लेके आते हैं उनको मैं यूज़ में लेके आता हूँ। तो आप भी ऐसा कीजिए कि अपने वेस्ट मटेरियल को इन छोटी मोटी सब्जियों के लिए यूज़ में लाएं। आप इनमें बेहतरीन अच्छा रिजल्ट आप ले सकते हैं फेंकने की बजाय, क्योंकि हम सभी लोग उन चीज़ों को फेंक देते हैं मगर ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। और आपको मैं यहाँ एक बात और बता दूँ कि अब आपने क्या करना है। अब आपने धागे लेने हैं, धागे का टुकड़ा जो है वो इनको जो है आपने बांध देना है।
और आप जब बांधे तो इस बात का ध्यान रखें कि आपने गांठ को है जो इसको गांठ मारेंगे धागे को, वो आपने बिल्कुल भी कसकर नहीं बांधनी है, इसको हल्का सा बांधना है। ये ना हो कि आपका प्लांट जो है वह धागे के उससे कट जाए, ऐसा भी ना करें। और आपने थोड़ा ढीला ही रखना है धागा, क्योंकि जो हमारा ये तना है अभी ये मोटा होगा, इस बात का भी आप ध्यान रखें, क्योंकि तना मोटा होने का जो स्पेस है वो छोड़ दें, तब आप धागा बांधें। सिर्फ आपने इसको एक सपोर्ट देनी है, ना कि आपने इसको अच्छे से बांध देना है, ऐसा नहीं करना है आपने, ठीक है ना। होता ये है कि अगर जब आप प्लांट को अगर ऐसा नहीं करेंगे, क्या होता है कि जैसे कि हमने पानी दिया, पानी के संपर्क में आने से भी ये प्लांट जो है, अगर इनके ऊपर 2-4 बूंद पानी की पड़ गई तो ये क्या होगा कि ये प्लांट झुक जाएंगे और मिट्टी के संपर्क में आ जाएंगे, और मिट्टी के संपर्क में आने से जो है ये प्लांट गलना शुरू हो जाएगा, पत्ते और सूख जाएंगे और आपके प्लांट हैं जो मर जाएंगे। तो भी ये छोटे हैं तो इनको सपोर्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इन सबको लगा दिया है, और आपने सभी को अच्छे से जो है धागा बांध देना है, या फिर आप किसी भी प्रकार की सपोर्ट दे सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे, मगर आप सपोर्ट ज़रूर दें। हल्की सी गांठ मारेंगे, ज़्यादा नहीं मारेंगे, टाइट नहीं करना है, और इसको आप ऊपर कर दें धागे को। तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने कर दिया है, बिल्कुल परफेक्ट हो गया हमारा। अब आपको इसको रखना कहाँ पर है उसके बारे में बात करेंगे, और पानी देना है। पानी कितना देंगे? पानी आपने इसके अंदर जो है थोड़ा ही देना है, ज़्यादा पानी आपने बिल्कुल भी नहीं देना है। पहली बात तो ये है। कई बार क्या होता है कि हम इसको ज़्यादा पानी दे देते हैं भर भर कर, तो वो गलत है, ऐसा ना करें। इसकी जो जड़ें हैं वो अभी नाजुक हैं, छोटी हैं, प्लांट भी बहुत छोटा है। अगर हम इन्हें पानी ज़्यादा दे देंगे तो क्या होगा कि आपका जो पानी की वजह से जो नीचे से जड़ें हैं वह गलनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है ना। तो इस बात का आप ध्यान रखें, पानी आपने ज़्यादा नहीं देना है। और दूसरा, आप इसको रखना कहाँ पे है? अब आपको इसको 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए आपको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर इसको 1-आध घंटे की धूप आती हो, क्योंकि आप सभी जानते हैं गर्मियाँ काफ़ी तेज़ हो गई हैं। यानी कि आप इसको ऐसी जगह पे रखें जहाँ सुबह शाम की धूप इसको 1-2 घंटे की मिले। धूप भी लगना इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए मैंने रख देता हूँ, अब मैं इसका रिज़ल्ट है जो आपको आगे कंटिन्यू करता हूँ जब भी इसका रिज़ल्ट आता है। तो फ्रेंड्स, अब आप ये देख सकते हैं हमारा 15 दिन के बाद का रिज़ल्ट है कि हमारे ये प्लांट जो हमने लगाए थे अच्छे से यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि मैंने इनको दीवार के साथ में रखा हुआ है। ये अपने, तो मेरे जो सूरज है वो इसकी दीवार के बैक साइड से आता है, तो जब ये सुबह का सूरज तो इसके ऊपर धूप इसको नहीं लगती, मगर जब ये शाम का टाइम होता है तो सूरज इसके राइट साइड में आ जाता है, तो शाम की जो धूप है इसको लगती है। तो मैंने ऐसी जगह पे ही रखा है तो शाम की थोड़ी बहुत धूप लग जाती है, यानी कि इसको तीखी धूप ने से मैंने बचा लिया है। तो आप भी तीखी धूप ना लगे, ऐसी किसी शेडेड एरिया जगह में, एरिया में आप इसको रखेंगे तो ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा देखने को। तो चलिए अब हम आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं, ये 1 महीने का रिज़ल्ट है आपके सामने। 1 महीने के बाद हमारे प्लांट काफ़ी अच्छे ग्रोथ इनकी हो चुकी है, और आप देख सकते हैं फ्लावरिंग भी इसके ऊपर अच्छे से आ रही है, और छोटे छोटे बर्ड्स और भी निकल रहे हैं। पर आप यहाँ पे इस बात का ध्यान रखें कि आपने पानी जो है इसको थोड़ा ही देना है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आप ये ना हो भर भर के पानी दे दें। और सबसे बड़ी बात इसमें एक और देखने वाली बात है, किसी भी प्लांट के साथ अगर जब फ्लावरिंग इनके ऊपर आनी शुरू हो जाए तो पानी आप और कम कर दें। अगर आप ज़्यादा पानी देंगे तो आपके फ्लावर जो है नीचे झड़ने शुरू हो जाएंगे। तो फ्लावरिंग के टाइम में पानी प्लांट्स को कम ही देना चाहिए। चलिए अब हम आगे फिर कंटिन्यू करते हैं इसको। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप, ये हमारा 1 महीना 15 दिन के बाद का रिजल्ट है, यानी कि 45 दिन के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये फ्लावर देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है। और अब हम नीचे भी आप देख रहे हैं फ्लावर झड़ गए हैं, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले बारिश जो है 3-4 दिन से लगातार आ रही है। पानी ज़्यादा होने की वजह से फ्लावर झड़ने शुरू हो गए हैं। और आई थिंक ये जो फ्लावर है मेल फ्लावर है,
क्योंकि ये मेल फ्लावर जो हैं नीचे गिर ही जाते हैं अक्सर। तो आप ये देख सकते हैं फ्लावरिंग और ये बर्ड्स कितने अच्छे आ रहे हैं। और मैं आपको और भी दिखाता हूँ बर्ड्स, काफ़ी सारे बर्ड्स इसमें आ रहे हैं। आगे हम इसका रिजल्ट देखेंगे अभी। और मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ये देखिए आप, ये 56 कद्दू हमारा लगा हुआ है जो कि हार्वेस्टिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। और बर्ड्स भी आप देख सकते हैं, यानी कि आपको ये 1.5 से 2 महीने में जो है फ्रूटिंग करना शुरू कर देगा। और आप देख सकते हैं पीपीओ में, छोटी छोटी पीपीओ में ही लगा रखे हैं मैंने ये तेल की। और आप ये भी देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने समझ लिया होगा कि हम पूरा प्रोसेस कि हम 56 कद्दू को घर पे सीड के द्वारा कैसे ग्रो कर सकते हैं, और कैसे हम वेस्ट आइटम के अंदर जो हम बिल्कुल बेकार समझकर फेंक देते हैं उसको यूज़ में ला सकते हैं और एक अच्छा रिज़ल्ट हम ले सकते हैं। तो अगर आपको उसके बाद भी कोई परेशानी आ रही है तो मेरे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपकी परेशानी को ज़रूर हल आपको बता दूँगा। तो मेरे वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।